नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, हम F10 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। 38 एग्जाम्पल हुए थे और आज 39 नंबर एग्जाम्पल से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये पेपर हुआ था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में F10 बैच का और इसमें 80 एग्जाम्पल थे। 38 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 39 की बारी है। 39 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, एक बार पढ़ लीजिए जब तक मैं इसके डायग्राम को सही बना देता हूँ आपके लिए। ये 10 है, ये 2, ये 18, 4, ये D, ये A, ये 6 है, ये 12 है, ये 8 है, ये C है, ये 7 है और ये B है। ठीक है भाई। अब यहां पर जो सर्किल बन रखे हैं इनमें से कह रहा है कि 4 आकृतियां हैं ABCD। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उन श्रेणियों के लोगों को निरूपित करती है। ए जो है वो विज्ञान पसंद करने वालों को दर्शाता है। ए जो है वो विज्ञान पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता है। तो एक काम करते हैं, ए पे जो है वो विज्ञान पसंद करने वाले, ठीक है। और बी जो है वो उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें इतिहास पसंद है, इतिहास पसंद है। और सी जो उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, सी अंग्रेजी वाले हो गए। और डी जो है वो उनको पसंद करता है जो आपके संस्कृत पसंद करते हैं, संस्कृत। ठीक है, आपसे कह रहा है कि केवल विज्ञान, क्या क्या चीज पूछा है देखो। एक तो पूछ रहा है केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और इतिहास को पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पर सबसे पहले केवल विज्ञान की बात करता हूं, ओनली साइंस। ओनली साइंस में आ रहे हैं भैया 10, केवल विज्ञान में 10 है। केवल अंग्रेजी और इतिहास, इंग्लिश वाला सर्किल ये है और हिस्ट्री वाला सर्किल ये है। दोनों के बीच में कॉमन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इनका जो टोटल है वो 16 है। करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कितना दे के आएंगे सर, 16 दे के आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है और इसमें क्या कह रहा है पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए। यहां पर कह रहा है कि PQRS संयोजन में आकृति P और S, P उन लोगों को दर्शाती है जो तैराकी में, ठीक है। Q उन लोगों को दर्शाती है जो कलाबाज हैं, ठीक है। R और S चित्रकार और रसोइया, S रसोइया है, R चित्रकार है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि क्षेत्र 8 जो है, ये जो 8 है ना क्षेत्र, इसकी बात हो रही है कि क्षेत्र जो 8 है ना ये किसको दर्शाता है। 8 जो है पेंटर है और साथ के साथ में कलाबाज है। ठीक है, पेंटर और कलाबाज जो चित्रकार हैं और कलाबाज हैं, जो लोग शेफ और तैराक। तो सही आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन होने वाला है। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं करी है तो आज ही इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स जो है RS प्री के अकॉर्डिंग ओनली 1100 में डिजाइन किया है, जिसमें बेसिक ट्रिक और बढ़िया लेवल से जो है इसमें मैथ्स रीजनिंग पढ़ाई गई है। और मैथ्स रीजनिंग के टोटल 20 एग्जाम्पल जो है वो RS प्री में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। 41 नंबर का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि पेन कोयला, पेन कोयला वाले जो हैं वो कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। यानी रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में होने चाहिए। तो इन दोनों का जो टोटल है वो 6 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कितना आएगा, 6 आएगा। पेन और कोयले वाले जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ये तो आसान था। अगला एग्जाम्पल, कितने दरवाजे मछली हैं। डोर फिश, डोर फिश, डोर फिश में इनका टोटल 8 और 5 टोटल मिलाकर 13, 13 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है और ये है आपके 43 और 44 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं, 29 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सर्किल बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक बनेगा विज्ञान का, एक बनेगा साहब गणित का। सर्किल 2 बनेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 40 विद्यार्थी जो है वो विज्ञान पसंद करते हैं जबकि 29 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं और प्रत्येक बच्चा कम से कम एक विषय पसंद करता ही है, ये शर्त है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर दीजिए और कुल
जो संख्या है वो 55 है। अब यहाँ पर अगर मुझे कॉमन निकालना हो कि कॉमन निकालना है कि सर कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालने का तरीका ये है कि दोनों तरफ की संख्याओं का योग करना पड़ता है। 40 40 और 29 बराबर कितना आ रहा है साहब? 69 आ रहा है। 69 में से 55 अगर माइनस करें तो कितना आ रहा है साहब? 14 आ रहा है। तो कॉमन जो आ गए वो 14 आ गए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? पहला पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद हैं? तो साहब कितने को पसंद है? 14 को पसंद है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है 44 में कि कितने विद्यार्थियों को केवल विज्ञान विषय पसंद करते हैं? केवल विज्ञान, ओनली साइंस निकालना है, तो 40 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा साहब? 26 आएगा। 26 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो 44 का आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 45 नंबर में पूछा था हमने, क्या कह रहा था सुनना। यहाँ पर कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्लियां हैं, 10 के पास कुत्ते हैं, 5 छात्र के पास तोते हैं। तो जाहिर सी बात है सर्किल जो बनेंगे वो कितने सर्किल बनेंगे सर? 3 बनेंगे। तो 3 कैसे बनेंगे? देखो 1 2 3। ठीक है, एक में तो आ जाएंगे कुत्ते, एक में आ जाएंगी सब बिल्ली, और एक में आ जाएंगे तोते। ठीक, तो 14 छात्र, 26 छात्रों की एक कक्षा है, टोटल दे रखी है। 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, और 5 छात्रों के पास तोते हैं। ठीक है, 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली कुत्ते दोनों हैं, कितने के पास? 4 के पास हैं। और एक के पास कुत्ता और तोता है, कुत्ता और तोता एक के पास है, और 3 छात्रों के पास तोते और बिल्लियां हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास तीनों हों। ओके, तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो बीच में कुछ आएगा नहीं, मना कर रहा है। तो 4 और 3 7, तो यहाँ 7 आ गया। 14 में 7 गए तो 5 में से 4 गए तो 1 आ गया, 10 में से 5 गए तो 5 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने हैं जिनके पास तीनों, ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास तीनों हो, तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने हैं? तो आप अंदर अंदर का एक बार टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो अंदर का टोटल करेंगे। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 एक 17, एक 18 और 3 18 और 3 कितने? 21, और कुल कितने थे? 26। 26 में से 21 घटा दो, तो ऐसे कितने आएंगे साहब? 5 आएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। तीनों की मना कर रहा था इसलिए उनको लिया ही नहीं अपन ने। ठीक है, ये 46 नंबर है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है एक क्लब में 126 जो है संगीतज्ञ हैं, 120 संगीतज्ञ हैं, 5% तीनों प्रकार के बाजे बजाते हैं। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, कुल जो संगीतज्ञों की संख्या है वो कितनी है भाई? 120 है, और तीनों प्रकार के बाजे बजाने वाले हैं कितने परसेंट है? 5%। 120 का 5/100 बराबर आएगा 6। अच्छा, यहाँ अपने पास में बच्चों 3 प्रकार के बाजे हैं। 3 प्रकार के बाजों के मैं नाम लिख लेता हूँ कौन कौन से। एक का नाम तो है बच्चों गिटार, एक का नाम है वायलिन, और एक का नाम है साहब बांसुरी। 3 प्रकार के बाजे अपने पास हैं। ठीक है, 3 प्रकार के बाजे अपने पास हैं, और इसमें 3 प्रकार के जो बाजे हैं 3 गोले में भरने की जगह जो होती है टोटल 7 होती हैं। केवल वायलिन वाले, केवल गिटार वाले, केवल बांसुरी वाले, केवल वाले तो यहाँ आएंगे, और डबल वाले ये 3 जगह ये हैं, और एक तीरों की जगह। तो 3 गोले को भरने की जगह होती है 7, जिसमें से तीनों वाले की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है, यानी ये मेरे पास आ चुकी है कि साहब इसमें जो है वो तीनों प्रकार के बजाने वाले जो बाजे बजाने वाले हैं वो कितने हैं? 6 हैं। आपसे कह रहा है बच्चों कि केवल 2 और वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है, यानी 2 का जो टोटल है वो 30 है। 2 प्रकार के जो बाजे बजाएंगे उनकी जो संख्या है वो 30 है। ठीक है, 2 की जगह भी भर चुकी है इसके अंदर। अगली लाइन लिखी है क्लास में, देखो
कि ऐसे केवल गिटार बजाने वाले कितने हैं, 40 हैं। केवल गिटार वाले कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। तो केवल गिटार की जो जगह है वो ये है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, केवल गिटार वाले 40। टोटल कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। अब जो जगह मेरे पास रह गई है वो कौन कौन सी रह गई है, आप ध्यान से देखना। मेरे पास जो जगह बची है, केवल वायलिन बजाने वाले और केवल बांसुरी बजाने वाले। और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, पूछ भी साहब यही रहा है। क्या पूछ रहा है कि उन लोगों की संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं। केवल वायलिन और केवल बांसुरी बजाने वालों की संख्या पूछी गई है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई कुल संगीतों की संख्या 120 थी और जिनकी जानकारी है वो कितने आ रहे हैं, 76। माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो आंसर होगा 44, जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो सही आंसर आने वाला है 44। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। 46 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल मेरे सामने है, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल पूछा गया था। ये नंबर था अपना 47 और इसमें क्या सीरीज बन रही है वो हमको पता करना है। तो यहाँ पर अगर देख लो, जी का होता है 7, आर का 18, 1, 16 और 5। 7 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो आंसर आने वाला है। तो आप आंसर निकाल सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। पी का 16, 5, 1, 3, 8, हाँ जी। 16 तिया 48, 5 तिया 15, 1 का 3, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 48 15 3 9, 48 15 3 9 24, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आंसर आएगा परफेक्ट डी। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहां पर कह रहा है इसको कहा जाता है 36, ठीक है, इसको कहा जाता है 24, तो इसको क्या कहा जाएगा। अगर यहां पर मैं आपसे बात करता हूं कि इसके अंदर अगर टोटल देखते हैं अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 अक्षर हैं साहब, और 6 अक्षर हैं, 6 से 36 कैसे आ सकता है कि साहब 6 से गुणा कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। जितने भी अक्षर हैं उनको गिनना है और कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तो इनका आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो साहब अक्षर कितने हैं साहब, 4 हैं, 6 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ अक्षर कितने हैं देखना, एक बार गिनो भाई, 3 और 3 6 और 3 9, 9 गुणा 6, 6 नाम, 6 का 9 से गुणा करें 54। 54 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। तो यहाँ नंबर मैंने नंबर अक्षर के नंबर गिने कितने हैं और उनका सीधे गुणा कर दिया 6 से। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने आ रहा है वो कौन सा आ रहा है देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। तो 49 नंबर के एग्जाम्पल की अब हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए पूरी क्लास। यहाँ अगर बात करें हम, दे रखा है 65 बैट का, ठीक है। नंबर अगर लिख दिया जाए इनके ऊपर कि साहब 22, 1, 20 और 20, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। 63 + 2 बराबर 65। यहाँ से अगर बात करें तो इनके ऊपर अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ बच्चों, 7, 5, 14, 5, 18, 15, 21 और 19, ठीक है। इनका अगर टोटल करोगे तो 40 तो सीधे ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद में इनको ले लो 20, ये आ गया 60। 60 के बाद में 12 और 18, 12 18 30, ये आ गया 90, 90 100 104। टोटल जो आ रहा है इनका 104 आ रहा है। +2 करने पर करेक्ट आंसर जो आएगा वो 106 आएगा, यानी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों, 49 नंबर का एग्जांपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, 50 नंबर में आपसे डी का कोड पूछा गया है। अब एक बार कॉमन देख लो बच्चों, तीनों में क्या डी कॉमन है क्या, तीनों में साहब डी कॉमन नहीं है। सेकंड में, अच्छा तीनों में क्या चीज कॉमन है एक बार ये देख लेते हैं। तीनों में यहाँ पर जो कॉमन दिखाई दे रहा है, डी का कोड आपसे पूछ रहा है, तो TALKE, 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 ये कॉमन है सब में। इसमें डी खाली है, उसमें आर खाली है, डी का कोड पूछ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन अगर देखूं साहब, डॉलर हट गया, ठीक है। डॉलर के बाद में क्या हट गया, @ हट गया, बिल्कुल @ हट गया। @ के बाद परसेंट हट गया, परसेंट हट गया साहब। परसेंट के बाद में कॉपीराइट है नहीं, हैश है, हैश को हटा दो। इसके बाद में ये भी है, इसको हटा दो।
तो यहाँ आर का कोड तो ये है, और हमारा कॉमन था ये सब कॉमन थे, इसको हटा दिया मैंने। हैश जो है वो भी कॉमन था और ये भी कॉमन था, ये इसका कोड आ जाएगा। तो ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार नंबर लिख के देख लेते हैं। एस का 19, 15, 13, 5, 4, 14, 5। यहाँ डबल अंकों को जोड़ना है। 1 + 9 बराबर 10 और 1 + 0 बराबर 1। तो एस का तो 1 लिया है। 15, 1 + 5 बराबर 6 लिया है। 3 + 1 बराबर 4 लिया है। सिंगल ऐसे ही यहाँ से ओ का 15 होता है, ये नंबर सही कर देते हैं। ओ का जो नंबर है वो कितने पे आता है, सब ओ का 15 पे आता है। तो यहाँ से 6 लिया है, यहाँ से 5 लिया है, यहाँ से 5 लिया है। मतलब डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो उसको जोड़ना है, और सिंगल अंक की कोई भी संख्या है तो उसको ऐसे कैसे लिखना है, और जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए। ठीक है, ये क्रम जो है इसमें चल रहा है, उसी क्रम में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन का नंबर है 14, 15, 22, 5, 13, 2, 5, 18। डबल को जोड़िए, 5, 6, 4, 5, 4, 2, 5, 9, 56, 45, 56, 45 और 42, 56, 45, 42, 56, 45, 42 और 59। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। तो 51 का ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है। बढ़ रहे हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जांपल। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जांपल था। यहाँ डी बराबर 4 लिखा है, आई बराबर 9 लिखा है, डी बराबर 4। ये तो बहुत आसान है, सीधे सीधे डी का नंबर 4 पे आता है, आई का नंबर 9 पे आता है, डी का नंबर 4 पे आता है। अगला भी चेक कर लो, डी का साहब 4 है, ई का 5 है, ए का 1 है और आर का 18। ओके, 18 में क्या कर रहा है कि आखिरी वाले अंक को ले रहा है, 8 को। ठीक है, अगले में भी चेक कर लेते हैं। बी का 2 है, ई का 5 है, एन का 14 है, आखिरी वाले अंक को 4 को ले रहा है, और टी का 20 है, आखिरी वाले अंक 0 को लेना है। ठीक है, डबल अंकों की संख्या है तो आखिरी अंक को ले लीजिए, सिंगल को ऐसे कैसे लेना है। तो ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं कि सर एफ का 6 आएगा, ओ का 15 होता है, आखिरी अंक को ले लो, आर का 18 होता है, सर आखिरी अंक को ले लो। 658 अगर ऑप्शन की बात करें तो 658 डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है ठीक है, इसी क्रम में आंसर चाहिए। क्रम ढूंढना है, क्रम क्या है। क्रम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से तो ये +1 है, यहाँ से ये +1 है, यहाँ से ये टी का टी ऐसे ही है क्या, ये एज इट इज है, और यहाँ से ये +2 है, यहाँ 0 ले लो, ये +2 है, ये +2 है, मतलब +1 +1 0 +2 +2, ये सीरीज है। एक बार देख लेते हैं आंसर। +1 डी, +1 आई, 0 आई, +2 एन, +2 एफ, DIINF, DIINF, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है, ठीक है, इसी क्रम में जो है आंसर निकालना है। अब सीरीज का क्रम क्या है वो आपको देखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें एस से के की बात करें तो -8 है, और एल से के की बात करें तो -1 +1 +1। अच्छा, यहाँ लिख दो इसको, इधर लास्ट टू 1 से सीरीज बन रही है, KBJBFOR। पूरी क्लास बोर्ड पर देखना एक बार क्रम क्या है। हाँ जी, क्रम को समझते हैं इसके को। क्रम क्या चल रहा है देखो, यहाँ से तो लिया है बच्चों -1,
और यहाँ से लिया है +1, यहाँ से लिया है +1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1, यहाँ से -1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो स्वर हैं वॉवल्स A E I O U, उनमें तो कर रहा है बच्चों +1, और व्यंजन हैं जो हैं उनमें कर रहा है -1। ठीक है, कॉन्सोनेंट में -1, वॉवल्स में +1। इस तरीके से जो है आंसर निकालना है। तो आइए आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। -1D +1T -1Z। तो सीरीज में -1, अच्छा स्वर में +1 लेना है, ठीक है, उल्टा ले लिया मैंने, और व्यंजन में -1 करना है। तो स्वर में +1 करें तो आपके F आएगा, इसमें -1 करें तो R आएगा, +1 करें तो साहब B आएगा, +1 करें तो F आएगा, -1 से K आएगा, +1 से F आएगा, -1 से Q आएगा। ये इसका आंसर है। ऑप्शन की बात करें, FR BF KF Q, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। और वीडियो और भी ऐसे वीडियो जो हैं वो आपको इस जो है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। हाँ जी, क्रम क्या है, क्रम देखना है कि सर +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है। +1 +2 +3 -1 -2 -3, इसी क्रम में आंसर चाहिए। +1 L का M, +2 B, +3 W, -1 D, -2 L, -3 Q। MBWD, MB क्या हुआ, ये A से B, +2 C आएगा बेटा, यहाँ गलती कर दी तो ये, हाँ, और +3 अब ठीक है। तो MCWD यानी डी ऑप्शन जो है इसका 55 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो डी आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और अगला एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। ये अगला एग्जाम्पल है 56 नंबर का। यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए एक बार, यहाँ पर कोड के हिसाब से इसका कोड ये है, देन इसका कोड ये है, देन इसका कोड ये है। तो भाई साहब मेक वन कोड का इसका कोड बताना है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लाइन, राइट वाले को खाली, लाइन खाली, लाइन खाली। ठीक है, अब इनमें भैया कोड कॉमन है, इसमें भी दा भी कॉमन है, इसमें भी कोड है, इसमें भी कोड है। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 3 3 3 कॉमन है। कोड का जो कोड है वो 3 है। ठीक है साहब, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, दा कॉमन है। इसमें 18 और 20 में से 20 कॉमन है, दा का कोड 20 आ गया। तो यहाँ पर डिकोड का कोड 4 बचा है, डिकोड का पूछा नहीं है। रीड का कोड 18 बचा है, रीड का नहीं पूछा है। अब इज इजी, ठीक है, तो 3 तो आएगा। मेक वन का जो कोड है वो नया आएगा बच्चों। 3 तो होना चाहिए, अब 3 होना चाहिए और नया कोड होना चाहिए। तो इसमें 3 ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। 3 ही नहीं है, हो नहीं सकता। 3 नहीं है, हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नया कोड 13, और ये होगा आपके सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है कोड को देख के नया आंसर जो है सही आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं, डाइस जो है स्टार्ट हो चुकी है, पासा। ये भी एग्जाम में दिए थे, 57 नंबर का एग्जाम्पल है।
और एक दिखाने वाले के विपरीत जो है वो क्या आएगा, आपसे पूछा गया है। कॉमन देखिए बच्चों क्या है, डबल कॉमन से डबल कॉमन को हम काट देते हैं, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 5 4 से 5 4 काट दीजिए, 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे, 3 पासे आ चुके हैं और आपसे 3 पासे में कह रहा है यू वाले फलक के विपरीत क्या होगा। पहले और दूसरे में अगर हम देखें तो पहले और दूसरे में मुझे क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि साहब मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है ई। क्लॉकवाइज चलें तो A1, क्लॉकवाइज चलें तो 9O। यू के विपरीत पूछ रहा था, यू के विपरीत क्या आएगा, तो इसमें तो यू है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इन दोनों के पास आ जाइए। इन दोनों के पास आए अगर हम, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, आप देखें 9 कॉमन है सर। क्लॉकवाइज चलें OE, क्लॉकवाइज चलें 1 यू, यू के विपरीत आएगा E, यानी ऑप्शन डी 58 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, अब पासे हो चुके हैं 4 और आपसे कह रहा है ब्लैक के अपोजिट क्या आने वाला है। ब्लैक के अपोजिट पूछ रहा है, तो इनमें कॉमन क्या है, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज और ब्लू कॉमन है। ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू काट दो, ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू काट दो, तो येलो के अपोजिट में पर्पल आ जाएगा। पर पर्पल का पूछा नहीं, ब्लैक का पूछा है। एक काम करिए, पहले दूसरे से नहीं आ रहा है, दूसरे तीसरे में आइए। दूसरे तीसरे में ब्लू कॉमन है और ब्लू के साथ में और कुछ कॉमन नहीं है, तो एक काम करते हैं, ब्लू के नीचे ब्लू आ गया, ठीक है, और ब्लू के क्लॉकवाइज चलेंगे तो पर्पल ऑरेंज, ब्लू से क्लॉकवाइज चलेंगे तो येलो और ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट आएगा ऑरेंज। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगला पूछ रहा है आपसे, ये डायग्राम बना हुआ आया था एग्जाम में और आपसे पूछा गया था कि एफ फलक के विपरीत क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, ये विपरीत है, ये विपरीत है, इसके विपरीत ये है, तो एफ के विपरीत आएगा आंसर डी आएगा, यानी बॉय जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे, यहाँ पूछ रहा है, ये डिजाइन भी ऐसी है और जब 3 3 एक साथ होते हैं तो मैंने तरीका समझाया था आपको, याद है, मैंने कहा था पहला तीसरा विपरीत, पहला तीसरा विपरीत, जो रह गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत, याद है। तो कौन सा विपरीत फलक को दर्शाता है, TS दर्शा रहा है क्या, बिल्कुल दर्शा रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो 61 का करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगला एग्जाम्पल है, ये भी देखो ऐसे ही एग्जाम्पल है, फोल्ड करके आपको घन बनाना है, घन पे अपोजिट पूछता है, तो ये विपरीत होंगे, ये विपरीत होंगे और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। कौन सा विपरीत वाला जोड़ा है, हैश और एट द रेट, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 62 का भी आंसर जो है वो ए ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये तो बहुत आसान थे। अगला एग्जाम्पल ये है 63 नंबर, क्या कह रहा है सुनो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आपसे कह रहा है 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पीले रंग से रंगने के बाद में 8 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन की भुजा की माप दे रखी है 80 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर, n बराबर आ चुका है साहब हमारे पास में 10। तो उन घनों की संख्या ज्ञात करिए जिन्हें तीनों फलक रंगे हुए हैं। तीन सतह रंग वाले घन हमेशा फिक्स है, कितने आते हैं, 8। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है 64 नंबर, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि 125 टोटल घन है, घन के सभी फलक पर लाल रंग दिया गया है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बड़े घन की भुजा की माप थी 125 सेंटीमीटर, 25 वाले घनों में काटा गया है, तो n बराबर कितना आ रहा है साहब, 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे छोटे घनों की संख्या याद करिए जिनकी कम से कम 2 सतह पर रंग है, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड, कम से कम 2 सतह रंग के लिए 2 सतह रंग प्लस 3 सतह रंग दोनों को गिना जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 2 सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 सतह रंग के लिए फॉर्मूला होता है सर 12n-1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है साहब, 5 है, 5 - 2 और बराबर 36, और 3 सतह रंग वाले जिंदगी भर उत्तर कितने आता है, 8 आता है। दोनों का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है साहब, 44। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 65 भी जो है वो क्यूब से ही रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा था एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है 49 सेंटीमीटर वाले घन को सभी चेहरों पर बैंगनी रंग दिया गया है, बड़े घन की भुजा की माप है 49 सेंटीमीटर,
और छोटे छोटे घन की भुजा की माप है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो n बराबर आएगा 7। ठीक है, 7 आएगा। और केवल एक चेहरे को चिन्हित करने वाले छोटे घनों की संख्या, मतलब एक सतह रंग वाले घन पूछ रहा है। एक सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने लिखाया था 6n-2 का होल स्क्वायर, और 6n की जगह कितना लिखना है 7 - 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 6 का 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आंसर 150 आएगा। सर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होने वाला है 65 का। बिल्कुल, बढ़ रहे हैं आगे, ऐसे होगा देख लो। ये 65 के बाद में अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे आने वाले हैं हम। अगला एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने है, क्या कह रहा है सुनो। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर हरे रंग से रंग दिया है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। बड़े घन की भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा गया है, तो एन की वैल्यू कितनी है साहब 6 है। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करिए जिनकी केवल एक फलक पर रंग है। एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एक सतह के लिए लिखाया था 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6n-2 का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है 6, यानी 4 का स्क्वायर, और 6 गुणा, तो आंसर आएगा 96, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। बढ़ते हैं बच्चों आगे 67 की तरफ। 67 में ये दिया हुआ है और इसका आपसे पूछा गया है जल प्रतिबिंब क्या होगा, क्योंकि रेखा नीचे है तो जल प्रतिबिंबी है। जल प्रतिबिंबी है तो ये आकृति जो ये है, ये वाली डिजाइन वो इधर की साइड ही रहेगी। मुंह जो खुला है वो राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे ही रहेगा, वो लेफ्ट में नहीं आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आप देखते ही काट दोगे, सर ये कट जाएगा, सर ये कट जाएगा। अब इन दोनों में राइट में, अब जो ये हिस्सा नीचे है तो ये कहाँ जाएगा साहब, ऊपर जाएगा, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन को देखकर अगर बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये आपके मिरर इमेज वाला एग्जाम्पल पूछा था। अगला भी देखो ऐसा ही है, जल प्रतिबिंब जो है वो पूछा गया है, और कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है वो आपको देखना है। इसमें देखो एक डॉट जो है वो नीचे आएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ डॉट ऊपर है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें डॉट ऊपर है, देख लो एक बार, तो ये जो डिजाइन है ये नहीं हो सकती क्रॉस। तो यहाँ पर मैं डी ऑप्शन को जो है वो काट देता हूँ, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अब देखो ये स्क्वायर और डॉट तो सब सही है, पर ये जो हिस्सा है ना ये ऊपर है, तो ये इधर की साइड नीचे आना चाहिए, जबकि इस बी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और ना ही इसमें दिख रहा है। तो ऑप्शन को देखकर ए आएगा, और ए ऑप्शन यहाँ पर अगर देखी जाए तो किस में मौजूद है साहब, बी में मौजूद है, इसलिए आंसर इसका इन ऑप्शन की सहायता से बी आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे 69 की बात करें तो जाहिर सी बात है ये जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ये आकृति तो बन नहीं सकती है, ये भी नहीं बन सकती, ये ऊपर ही है, नहीं बन सकती। तो ऑप्शन को देख के बी आंसर, और बी जो है वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है कि साहब बी हमें डी पे दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शनों को देखते हुए आंसर इसका डी आने वाला है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। मिरर इमेज क्या आएगा, मिरर इमेज की अगर बात करें तो एस जो है वो ऐसा आएगा, सब में है। 5 जो है इधर है, तो 5 ऐसा आएगा, तो ये 5 सीधा है, नहीं आ सकता आंसर। इनमें सब में सही है, जी भी सही है। 2 की अगर बात करूं तो 2 का मुंह इधर आना चाहिए, ये नहीं आ सकता। डब्लू की बात करूं तो इन दोनों में सही है, आर भी सही है, और टी जो है वो सीधा ही रहेगा, इसमें उल्टा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है एम एन पर कौन सी आकृति बनेगी। तो ठीक है, ये डिजाइन देखो तुम, ये वाली, ये जो एंगल है ना, ये देखो, ये एंगल जो है इधर मुंह है तो इधर जाना चाहिए। पहली बात तो इसमें एंगल ही नहीं है, ये पहली बात तो इसमें ये एंगल ही नहीं है, ये एंगल इधर है तो उधर जाना चाहिए था, इसलिए ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, ऑप्शन को सहायता से बहुत जल्दी होते हैं, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखो इसके जो हाथ हैं राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, पैर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। अगर आकृति की बात करूं तो हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे,
पैर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, लेफ्ट में, सही है। अरे ये क्या हो गया, देखो देखो क्या हो गया, गलत है। तो पता नहीं कैसे हाथ कर दिए इसने, पैर कर दिए, ये देखो पता नहीं क्या कर रहा है। सही कौन सा है, ए ऑप्शन, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या सरकार को डकैती के मामले में मृत्युदंड देना चाहिए? ये प्रश्न पूछ रहा है, आर्गुमेंट का है, क्या डकैती के मामले में मृत्युदंड देना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। पहला पहला कह रहा है कि हाँ, इससे देश में डकैती की घटनाओं में कमी आएगी, नहीं, गलत है। हाँ, देश में किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए मृत्युदंड एकमात्र, एकमात्र, गलत। दोनों बातें गलत हैं। तो अगर बात करूं तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे। यहां पर कह रहा है तर्क, क्या सरकार को देश में तंबाकू उत्पाद की प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला, हाँ, इससे लोगों को धूम्रपान की आदत में कमी हो जाएगी, गलत है। नहीं, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। प्रबल जो है वो कौन सा है, ओनली सेकंड वाला जो है प्रबल है। 25 नंबर है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर लिखा है, क्या शहर में सभी अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए? पहला, नहीं, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों कहाँ जाएंगे, ये गलत है। पहली बात तो सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करना गलत है और वो ध्वस्त होंगे, ठीक है। दूसरा, हाँ, इससे आम जनता को इस पर संदेश मिलेगा कि वे अनाधिकृत निर्माणों के निर्माण से बचेंगे, यस। तो ये गवर्नमेंट करती है, अगर गवर्नमेंट की ज़मीन पे आप घर बना रखे हैं, मकान बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फूटेंगे, और फूटने से लोगों को संदेश मिलता है कि हाँ, कि भाई इस तरीके से कब्जा करके जो है वो हमें घर नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सही कौन सा है, ओनली सेकंड, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 75 हो चुका है, 76 पे आ रहे हैं। क्या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए स्नातक न्यूनतम शैक्षिक संस्थाएं बना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनाया जाना चाहिए, स्नातक? अरे एक बात बताओ कि अगर किसी भी जॉब के लिए स्नातक ही सारे सब कुछ कर दोगे, तो जो 12th पास वाले बच्चे हैं, 12th पास के बाद पढ़ते नहीं है, क्या वो रोजगार नहीं कर पाएंगे? रोजगार करने का उनका अधिकार नहीं है अधिकार। पहला पहला कह रहा है कि हाँ, स्नातक हमेशा अपनी उच्च शिक्षा के स्तर के आधार पर गैर स्नातकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पहली बात तो क्या है बच्चों, गलत है। सेकंड सेकंड में कह रहा है, नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक बेरोजगार नहीं रह सकते और वे स्नातक उम्मीदवारों के समान ही अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आप कह रहा है, कंपनी की नई नीति के विरोध में बड़ी संख्या कर्मचारी सामूहिक और आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। पहला, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए, गलत। इन सभी को कर्मचारियों की सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, तुरंत, ये बात भी क्या है, गलत। तो दोनों बातें क्या हैं बच्चों, गलत है। 77 में दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार के योग्य नहीं है। हाँ जी, रोजगार के लायक ही नहीं है, ऐसे कह रहा है। पहला, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक सहायता दी जानी चाहिए, यस, ये बात सही है। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये गलत है। जब प्रॉब्लम समस्या भारत देश की है, भारत देश की यूनिवर्सिटी की है, तो सॉल्व भी भारत देश की यूनिवर्सिटी ही करेंगी, कोई विदेश वाले आके सॉल्व नहीं कर सकते। सही आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट जो है वो कौन से पे है, यहाँ पर बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका आंसर की मैं गलत दिया था आंसर, और अगर कॉपी चेक नहीं हुई होगी आपकी तो मैं इसको सही करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल है, सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए रिश्वत लेने के लिए शिकायत प्राप्त होती है जो उसका कर्तव्य है। रिश्वत लेना कर्तव्य है, गलत है। पहला, सीबीआई द्वारा अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पहला सही है। सीबीआई इस विषय में निश्चित होने के लिए कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, गलत। सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और ये बहुत जल्दी बच्चों देखो, जो टेस्ट सीरीज, ये जो आपके क्लास है RS प्री के अकॉर्डिंग 2024
वाली जो है मैथ रीजनिंग की क्लास जो है जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, प्रैक्टिस क्लास, जिससे आपको फ़ायदा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये बहुत जल्दी आपके 15 डेज के अंदर अंदर जो है हम स्टार्ट कर देंगे, वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे क्रैश कोर्स के नाम से। नेक्स्ट, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। क्या की है? सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए, यस। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए, यस। दोनों बातें सही हैं। और ऑप्शन की अगर बात करूं, ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो एक बार, सही आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। तो बच्चों ये 80 एग्जाम्पल थे और आज ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।